जिंदगी में सबसे बड़ा जहर क्या है पता है? ये सोचते रहना कि लोग क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उन लोगों के लिए टूट जाना जो आपकी कद्र ही नहीं करते। सच तो यह है कि हर दिन हमारे सामने ऐसे मौके आते हैं जब कोई हमें हल्के में लेता है, हमें नीचा दिखाता है या हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। हम बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला हमें नजरअंदाज करता है। यही वो पल है जब इंसान भीतर से टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, यह टूटना हार नहीं है। यही असली मोड़ है, जहां आप तय करते हो कि अब आप किसी के पीछे भागोगे नहीं, अब आप किसी को मनाओगे नहीं, बल्कि आप खुद को इतना मजबूत और काबिल बनाओगे कि वही लोग जिन्होंने आज आपकी वैल्यू नहीं समझी, कल आपको सलाम करेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अपमान का जवाब तुरंत देना मूर्खता है, लेकिन अपमान को ताकत बनाकर खुद को इतना ऊंचा उठा लेना कि वही लोग सम्मान करने पर मजबूर हो जाएं, यही असली चतुराई है। ये वीडियो आपके लिए है, उन सब के लिए जो टूट चुके हैं, जिन्हें हल्के में लिया गया है, जिन्हें बार बार इग्नोर किया गया है। यहां मैं आपको 7 ऐसे अमोघ कदम बताने वाला हूं जो बिना लड़ाई किए, बिना बहस किए आपको उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां लोग आपकी इज्जत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हाँ, अंत में एक ऐसा बोनस मंत्र भी मिलेगा जो आपकी वैल्यू को 100 गुना तक बढ़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ आपकी खोई हुई इज्जत को वापस पाने का नहीं, बल्कि आपकी पहचान को और भी ज्यादा दमदार बनाने का है। पॉइंट 1, जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम ऐसे लोगों को पकड़ कर रखते हैं जो खुद हमें छोड़ना चाहते हैं। हम उनसे चिपके रहते हैं जैसे बिना उनके हमारी दुनिया अधूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान सच में आपकी कद्र करता है, वह कभी आपको छोड़ने का बहाना नहीं ढूंढेगा। चाहे हालात कितने भी खराब हों, वह आपके साथ खड़ा रहेगा। और अगर कोई इंसान बार बार आपको चोट पहुंचाता है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है और आपको यह महसूस कराता है कि आपकी वैल्यू उसके लिए कुछ भी नहीं, तो उस इंसान को रोकना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि जो व्यक्ति आपके दिल को तोड़कर भी चैन से सो सकता है, उसके लिए आपकी जिद और आपका रोना किसी मायने का नहीं। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा है, जो मित्र कठिन समय में साथ न दे, उसे तुरंत त्याग देना ही बुद्धिमानी है। इस नीति का मतलब बहुत गहरा है, क्योंकि वही समय असली कसौटी होता है। अच्छे दिनों में तो हर कोई आपके साथ होता है, आपके साथ हंसता है, आपकी तारीफ करता है। लेकिन जब मुसीबत आती है, तभी पता चलता है कौन आपका है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए था। अगर वह इंसान कठिन समय में आपका साथ छोड़ देता है, तो यह संकेत है कि वह कभी आपका था ही नहीं। सोचिए जरा, अगर आप किसी को अपनी पूरी आत्मा से चाह रहे हो, उसके लिए अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपना दिल दे रहे हो, और वह आपको छोड़ने की सोच रहा है, तो फिर उसकी असली जगह आपके दिल में नहीं, बल्कि आपकी सीख की लिस्ट में होनी चाहिए। उसे रोककर आप अपने आत्मसम्मान को बेच रहे हो, और आत्मसम्मान बेचने से बड़ी कोई हार नहीं होती। जब आप किसी को रोकते हैं जो आपको छोड़ना चाहता है, तो आप ये संदेश देते हो कि मेरी वैल्यू तुम्हारे बिना अधूरी है, और यहीं आप खुद को कमतर साबित कर देते हो। सच्चा आत्मसम्मान यही है कि आप किसी को जाने दें, बिना शोर किए, बिना बदले की भावना के, बिना यह दिखाए कि आप टूट गए। जब आप खामोशी से किसी को आजाद करते हो, तो आप अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को जगा रहे होते हो। ये वही शक्ति है जो आपको धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनाएगी। शायद शुरुआत में आपको अकेलापन काटेगा, आंखों से आंसू भी आएंगे और दिल भी भारी लगेगा, लेकिन याद रखिए, यही अकेलापन आपको अगले पड़ाव के लिए तैयार करेगा। अगर कोई इंसान आपके साथ रहना चाहता है, तो वह किसी हालात, किसी बहाने, किसी मुश्किल को वजह नहीं बनाएगा। और अगर वह जाना चाहता है, तो चाहे आप लाख कोशिश कर लें, वह जाएगा ही। इसलिए सही रास्ता यही है कि ऐसे लोगों को रोकने की बजाय जाने दीजिए, क्योंकि आपकी वैल्यू किसी के रुकने या जाने से तय नहीं होती। आपकी वैल्यू आपके आत्मसम्मान से तय होती है। और जब आप खुद अपनी गरिमा के साथ खड़े रहेंगे, तो पूरी दुनिया आपको इज्जत देने पर मजबूर होगी। पॉइंट 2, खुद से दोबारा जुड़िए। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब हम किसी और के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना वक्त, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, और वही इंसान हमें छोड़कर चला जाता है। उस पल हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे वफादार साथी जिसने हर हाल में आपका साथ दिया है, वह कोई और नहीं,
बल्कि आप खुद हैं। सोचिए, जब आप गिरे थे तब किसने आपको उठाया? जब आप रोए थे तब किसने आपको संभाला? जब पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया था तब कौन आपके साथ था? जवाब है आप खुद। चाणक्य कहते हैं, किसी का स्वभाव बदलना उतना ही कठिन है जितना उबला हुआ पानी ठंडा होकर फिर से पानी बन जाना। यानी आप चाहकर भी दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को जरूर बदल सकते हैं। इसीलिए अब वक्त है कि आप अपने सबसे सच्चे साथी खुद के साथ रिश्ता दोबारा जोड़ें। वह वक्त जो आप किसी और को देते थे, अब खुद को दीजिए। अपने शौक जिंदा कीजिए, अपने सपनों को समय दीजिए और अपने दिल को वो प्यार दीजिए जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे थे। अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह तो वरदान है। एक मौका है खुद से मिलने का। चांद अकेला है, सूरज अकेला है, पहाड़ अकेले खड़े हैं, फिर भी उनकी चमक और ऊंचाई दुनिया झुककर मानती है। आप भी उसी प्रकृति का हिस्सा हो। तो जब आप खुद से जुड़ते हो, खुद से प्यार करना सीखते हो, तब आपकी वैल्यू किसी और की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से नहीं, बल्कि आपके अपने आत्मसम्मान से तय होती है। और यही वह पल होता है जब आप सच में अजय बन जाते हो। पॉइंट 3, अपने मन को शांत करना सीखो। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है, तो सबसे पहले भीतर एक आग जलती है। यह आग दो रूपों में सामने आती है, जलन और बदले की भावना, और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। अगर आपने इस गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया दी, ताने लौटाए, बदले की कोशिश की, तो दरअसल आपने अपनी ही ऊर्जा उसी को सौंप दी जिसने आपको हर्ट किया। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, शांति ही परम सुख है। शांति का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हो गए। शांति का असली अर्थ है अपने रिएक्शन पर कंट्रोल रखना। जब आपका मन शांत होता है, तभी आप अपनी असली ताकत के साथ खड़े हो सकते हैं। सोचिए, अगर आपके शब्द तलवार की तरह चलेंगे तो सामने वाला भी तलवार उठाएगा, लेकिन अगर आप खामोश रहकर अपने काम और अपनी प्रगति से जवाब देंगे तो सामने वाले के पास कोई हथियार नहीं बचेगा। आपकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब बन जाएगी। याद रखिए, आपकी पहचान दूसरों के शब्दों से नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान से तय होती है। और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी ढाल है मन की शांति। जब आप भीतर से टूट रहे हों लेकिन बाहर शांत बने रहो, तो आप कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत इंसान हो, क्योंकि यही शांति आपको आगे बढ़ने और जीतने की तैयारी कराती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए तो गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी खामोशी और संयम से जवाब दीजिए। पॉइंट 4, कुछ बड़ा हासिल करो। दुनिया में सबसे जबरदस्त जवाब यह नहीं है कि आप बहस कर लें या रोकर अपनी बात साबित करें। असली जवाब है खुद को इतना ऊंचा उठा लेना कि वही लोग जो आपको हल्के में लेते थे, एक दिन आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। चाणक्य कहते हैं, कठिन समय में कार्यकुशलता और शत्रुओं के सामने धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। यानी जो दर्द आपको मिला है, उसे ही ईंधन बनाकर अपने सपनों को जला डालो। जब लोग आपको इग्नोर करें, जब वे आपको नीचा दिखाएं, तो यही सबसे अच्छा वक्त होता है खुद को अपग्रेड करने का। नई स्किल सीखो, अपने पैशन को दोबारा पकड़ो और अपने करियर को इतना मजबूत बना दो कि लोग आपसे मिलने का मौका तलाशें। अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो जाओ कि किसी के तानों या किसी की बेरुखी का असर ही न पड़े। दुनिया उन्हीं को सुनती है जो कुछ कर दिखाते हैं। अगर आप भीड़ में खड़े होकर इज्जत मांगेंगे तो शायद कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो वही भीड़ आपको देखने के लिए खींची चली आएगी। याद रखिए, किसी को मनाने की कोशिश करने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बना लेना कि वही लोग आपको ढूंढें। यही असली बदला है, खामोश मेहनत और गूंजती सफलता। पॉइंट 5, खुद के लिए सीमाएं तय करिए। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी सीमाएं तय नहीं करते। लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, हमें हल्के में लेते हैं और हम उन्हें बार बार माफ कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारी महानता है, लेकिन असल में यही हमारी कमजोरी बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, अयोग्य को दान देना और शत्रु पर भरोसा करना विनाश का संकेत है। यही बात रिश्तों और व्यवहार पर भी लागू होती है। अगर आप बार बार किसी को अपनी भावनाओं से खेलने का मौका देंगे, तो वह आपको कभी गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। कौन आपकी जिंदगी में कितनी गहराई तक आ सकता है, इसका नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता,
उसे बार बार दूसरा मौका देना आपकी मूर्खता है। सीमाएं तय करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मसम्मान की रक्षा है। जो लोग बार बार आपकी हदों को पार करते हैं, उन्हें शांति से ब्लॉक करना या अपनी जिंदगी से दूर करना बिल्कुल गलत नहीं है। जो लोग सिर्फ अपने मतलब से आते हैं, उन्हें ना कहना कठोरता नहीं बल्कि समझदारी है। जब आप अपनी हदें साफ करते हो, तो लोग समझ जाते हैं कि अब आपको हल्के में लेना आसान नहीं, और यही आपकी असली वैल्यू बनाता है। पॉइंट 6, नो री एंट्री का नियम। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, उसे दोबारा उसी जगह मत दीजिए। जब आप कमजोर थे, खाली हाथ थे, जब आपके पास सिर्फ सच्चाई और जज्बात थे, तब अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो यह उसकी असली पहचान है। और अगर वही इंसान तब लौट कर आता है जब आप ऊंचाइयों पर हों, तो याद रखिए, उसकी नजर आपकी वैल्यू पर नहीं बल्कि आपकी उपलब्धियों पर है। चाणक्य ने कहा था, सच्ची सफलता वही है जो परिश्रम से अर्जित हो, वरना वह स्थायी नहीं रहती। आपकी हर सफलता, हर सम्मान आपकी मेहनत का नतीजा है। इसे पाना आसान नहीं था। आपने टूटने के बाद खुद को संभाला, हारने के बाद खुद को उठाया और अकेले सफर तय किया। अब अगर वही लोग लौटते हैं जिन्होंने कठिन वक्त में आपका साथ छोड़ दिया था, तो मुस्कुराइए जरूर, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में पुरानी जगह मत दीजिए। क्योंकि अगर आप वही स्पेस उन्हें देंगे, तो वे फिर वही खेल खेलेंगे, वही तकलीफ देंगे और वही अपमान दोहराएंगे। नो री एंट्री का नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपके आत्मसम्मान और आपकी मेहनत की सुरक्षा करता है। यह दुनिया को एक संदेश देता है कि अब आपकी जिंदगी में वही लोग जगह पाएंगे जो सच में आपकी इज्जत करते हैं, न कि वे जो सिर्फ आपकी जीत देखकर लौटे हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत स्पेस अब आपका है, किसी और का नहीं। और यह फैसला आपके हाथ में है कि उस जगह को किसके लिए सुरक्षित रखना है। पॉइंट 7, सही संगत चुनो। एक पुरानी कहावत है, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका आत्मसम्मान आपकी संगत पर निर्भर करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आपकी इज्जत नहीं करते, आपकी काबिलियत का मजाक उड़ाते हैं और आपकी तरक्की से जलते हैं, तो धीरे धीरे आप भी खुद को कमतर समझने लगेंगे। चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, जिसके पास खुद की समझ नहीं, उसके लिए कोई भी ज्ञान बेकार है। यानी अगर आप गलत संगत में हैं, तो चाहे आप कितने भी समझदार क्यों ना हों, आपकी चमक दब जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी संगत को अपग्रेड करें। उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपकी सफलता पर खुश हों, आपकी सोच को आगे बढ़ाएं और आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। अगर फिलहाल आपके आसपास ऐसी संगत नहीं है, तो घबराइए मत। किताबों को अपना दोस्त बनाइए, प्रकृति को अपना साथी बनाइए और अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाइए। धीरे धीरे ब्रह्मांड खुद आपके लिए सही लोग भेजेगा जो आपकी कदर करेंगे और आपकी वैल्यू को समझेंगे। याद रखिए, गलत संगत आपको नीचे खींचती है और सही संगत आपको आसमान तक पहुंचा सकती है। इसलिए सोच समझकर अपना सर्कल चुनिए, क्योंकि वहीं से आपकी असली पहचान और आपकी असली इज्जत बनती है। अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की। लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलो। भारत जैसे समाज में 90% लोग अपनी जिंदगी खुशियों के लिए नहीं, बल्कि लोग क्या कहेंगे के डर से जीते हैं। यही डर आपकी आजादी छीन लेता है। लेकिन सवाल यह होना चाहिए, मैं क्या चाहता हूं? चाणक्य कहते हैं, जो आत्मा को शांति न दे उसे कभी मत करो, और जो आत्मा को शांति दे वही सही कर्म है। इसका मतलब यह है कि असली मापदंड यह है कि आपका फैसला आपकी आत्मा को सुकून दे रहा है या नहीं। लोग हमेशा कुछ कहेंगे। अगर आप झुकोगे तो कहेंगे कमजोर हो, अगर खड़े रहोगे तो कहेंगे अहंकारी हो। तो क्यों ना वही करो जो आपका दिल चाहता है। आपकी कहानी का डायरेक्टर आप खुद हो। अब वक्त है अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखने का।